के टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस खाटोकर। मुंबई की बीएमसी इलेक्शंस अब सिर्फ एक लोकल सिविक पोल नहीं रही। ये चुनाव अब एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का मंच बन चुका है, जहां सिर्फ वोट्स नहीं बल्कि एक रीजनल आइडेंटिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे बड़े मुद्दों पर टकराव हो रही है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के एकदम बीच में खड़े हैं एमएनएस के चीफ राज ठाकरे। इलेक्शन के रैलीज में राज ठाकरे ने ना सिर्फ रूलिंग पार्टी बीजेपी पर हमला बोला, बल्कि बीजेपी के कैंपेनर्स पर भी सीधा निशाना लगाया, खासकर बीजेपी लीडर के अन्नामलाई पर। राज ठाकरे का आरोप है कि अन्नामलाई मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में दिखाते हुए महाराष्ट्र की पहचान को कमजोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुंबई सिर्फ एक ग्लोबल हब नहीं बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। राज ठाकरे ने हटाओ लुंगी के नारे को फिर से जिंदा किया और अन्नामलाई को रसमलाई कहकर चिढ़ाया भी गया, जिससे पोलिंग से एकदम पहले एक कल्चर का जंग छिड़ चुका है। और इस पर के अन्नामलाई ने भी पलटवार किया। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो कहां बोल सकते हैं या कहां कैंपेन कर सकते हैं। और अन्नामलाई ने साफ शब्दों में ये कहा कि वो मुंबई आते रहेंगे, चाहे जितने भी धमकियां या ताने सुनने पड़े। और इस एक स्टैंड ने मुंबई के इस राजनीतिक तूफान को और तेज कर दिया। पर यह टकराव सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रही। राज ठाकरे ने इकोनॉमिक इश्यूज पर भी सरकार को घेरते हुए यह कहा कि राज्य में इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने पिछले एक दशक में अदानी ग्रुप के बड़े एक्सपांशन का जिक्र करते हुए यह कहा कि सीमेंट से लेकर स्टील तक कई सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप को दिए जा रहे हैं, जो है अदानी ग्रुप। राज ठाकरे ने कहा कि जब एक ही ग्रुप को हर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो एक मोनोपोली बनती है, जिससे एक कॉर्पोरेट एंटिटी को देश और राज्य की इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इसके जवाब में बीजेपी ने राज ठाकरे को एंटी इंडस्ट्री, एंटी इन्वेस्टमेंट और एंटी यूथ बताया है। बीजेपी का यह कहना है कि ऐसे बयान महाराष्ट्र की इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स के नैरेटिव के खिलाफ जाते हैं। ये राजनीतिक तूफान बीएमसी पोल्स के ठीक पहले देखने को मिल रहा है, जो 15 जनवरी को होने वाले हैं। हर पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी सेट करने में लगी है ताकि मुंबई के वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। जैसे जैसे स्पीचेस और सोशल मीडिया पर इसके बारे में बातें बढ़ रहे हैं, वैसे ही ये साफ होता जा रहा है कि बीएमसी इलेक्शंस अब सिर्फ नगर निगम के चुनाव नहीं रहे, ये अब एक बड़ी जंग बन चुकी है। मैं हूं तेजस खाटोकर और आप देख रहे हैं के टीवी भारत। सब्सक्राइब करें और बने रहे और ऐसे वीडियोस के लिए।